Hello बच्चों, let's start the question and the question says a non-proteinaceous enzyme is जो non-proteinaceous enzyme है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारे पास लाइसोजाइम, ऑप्शन बी हमारे पास है लाइगेज, ऑप्शन सी हमारे पास है राइबोजाइम एंड ऑप्शन डी हमारे पास है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लेज. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is enzyme. एंजाइम हमारा की कंसेप्ट है. एंजाइम होता क्या है? तो ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और ये या तो आपके होली या फिर पार्शली क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं नेचर में, होली और पार्शली क्या होते हैं, ये होली या फिर पार्शली होते हैं हमारे प्रोटीनियस, प्रोटीनियस नेचर में. और ये होते हैं कैसे? ये होते हैं हमारे बायोलॉजिकल ओरिजिन में, बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, क्योंकि ये हमेशा प्रोड्यूस होते हैं बाय द लिविंग सेल्स. अब क्या है, ये एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट, ये एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट जो हेल्प करते हैं हमें रीच करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और ये फास्टर हेल्प कराते हैं, और ये लो करते हैं क्या, ये लो करते हैं हमारे एनर्जी बैरियर्स एंड जो आपके रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है उसको भी क्या करते हैं, लो करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके जल्दी जल्दी स्पीड में होते हैं एंड कैटलाइज हो जाते हैं. और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक, टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होते हैं. अगर आप इनकी टेम्परेचर्स एंड पीएच के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके डी नेचर. डी नेचर होने के बाद क्या होगा, इनकी शेप चेंज हो जाएगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज विच आर, जिसके लिए उनको बनाया गया. तो ये एक तरीके का आपके पास इसका एक ड्रॉबैक भी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर आप टेम्परेचर रेज करोगे तो आपका एंजाइम जो है काम नहीं करेगा. तो बेसिकली ये इसका एक तरीके से आप कह सकते हो. अब एंजाइम क्या होता है, ये आपके इंट्रा सेलुलर या फिर आप इन्हें कह सकते हो एंडो एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके एक्ट करते हैं विद इन द सेम सेल, और कुछ एंजाइम्स होते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्सो एंजाइम्स. ये आपके जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, सलाइवरी ग्लैंड्स के, मतलब इनका लोकेशन कहीं और होता है और ये आके कहीं और काम करते हैं. तो ये हर एक सेल्स में जाके जो इनका फंक्शन होता है वो उसको परफॉर्म करते हैं. अब क्या है, ऑप्शंस में हमसे बोला है कि नॉन प्रोटीनियस एंजाइम कौन सा है, मतलब जिसके पास प्रोटीन नहीं है वो कौन सा है. तो सबसे पहला आता है हमारे पास लाइजोजाइम. तो लाइजोजाइम क्या है, तो लाइजोजाइम आपके प्रोटीनियस एंजाइम है. क्या है ये आपके है प्रोटीनियस एंजाइम. तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेज. लाइगेज क्या है, ये भी आपके प्रोटीनियस एंजाइम्स है, तो ये भी हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारे पास राइबोजाइम. राइबोजाइम क्या है आपका, राइबोजाइम. तो राइबोजाइम्स आपके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइबोजाइम. तो राइबोजाइम क्या होता है आपके, ये आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स है. क्या है ये है आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, ये आपका कैटलाइज करते हैं या फिर आप कह सकते हो ऑटो कैटलाइज करते हैं, और ये सीक्वेंस स्पेसिफिक क्लीवेज को ऑटो कैटलाइज करते हैं. क्या करते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक क्लीवेज, सीक्वेंस स्पेसिफिक क्लीवेज को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं. एंड ये आपका कहाँ मिलता है, ये आपका फाउंड होता है वायरसेस में, प्लांट्स में एंड मैमल्स में. एंड ये ऑपरेट करता है एज अ आरएनए कटिंग एंजाइम, आरएनए कटिंग एंजाइम्स. अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ.
ये हमारा क्या है, ये हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है प्रोटीनेशियस एंजाइम, ये भी हमारा प्रोटीनेशियस एंजाइम है, ये भी हमारा नहीं होगा। जो हमारा राइबोजाइम है ये आपका क्या है, ये आपका है नॉन प्रोटीनेशियस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज राइबोजाइम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।